सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ विकास। और आज हम बताएंगे आपको स्थानीय पौने या लोकल वाइन्स के बारे में। लोकल वाइन्स में भी हम आपको गर्म पौनों के बारे में बताएंगे, जो आपकी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से मुख्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें पवनों की, सबसे पहले तो पवन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो पवनी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की पौने होती कौन-कौन सी? जो पहली होती हैं वो होती है प्रचलित पौने या स्थायी पौने जिन्हें कहते हैं, ठीक है। जो स्थायी पौने होती हैं वो हमेशा जो होती है पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है। हमेशा एक ही दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है। इन्हें प्रचलित या स्थायी पौने कहते हैं। और स्थायी पौने भी इनके प्रचलित पौनों के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। प्रचलित पौने भी जो होती हैं, ठीक है। तो जो प्रचलित पौने जो होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। प्रचलित पौने भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? नंबर 1 जो होती है वो पछुआ पवन होती है, नंबर 2 जो होती है व्यापारिक पवन होती है, और नंबर 3 जो होती है वो ध्रुवीय पवन होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हम आज जानते हैं जो मुख्यतः पवनों के 3 प्रकार जो आपको सबसे पहले बता दें, ठीक है। जो पहली पवन जो पवनें होती हैं प्रचलित पवनें को आपको बता दिया। दूसरी जो पवनें होती हैं वो होती हैं मौसमी पवनें, और जो तीसरी पवनें होती हैं वो होती हैं स्थानीय पवनें। तो आज हम स्थानीय पवनों के बारे में बताएंगे, मुख्यतः जो मुख्य स्थानीय पवनें होती हैं वे, ठीक है। और ये स्थानीय पवनें भी जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म पवनें और दूसरी होती हैं ठंडी पवनें। तो आज हम गर्म पवनों के बारे में बताएंगे। तो ये गर्म पवनें जो होती हैं वो कुछ महत्वपूर्ण गर्म पवनों के बारे में बताएंगे। जैसे नंबर 1 है सिमोम। सिमोम कहाँ बहती है? अरब मरुस्थल में, ठीक है। सिमोम कहाँ बहती है? अरब मरुस्थल में। और फिर बात करेंगे चिनूक की। तो चिनूक कहाँ बहती है? चिनूक जो बहती है वो रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढलानों पर बहती है। रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढलानों पर बहती है। इससे क्या होता है कि रॉकी पर्वत के जो पूर्वी श्रेणी के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढलानों पर बहती है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ जो बर्फ़ गिरती है, जो बर्फ़ जब ये पवन बहती है तो वहाँ की जो बर्फ़ होती है ना वो पिघल जाती है। इस वजह से वहाँ किसानों को आराम रहती है, जिससे वो अपनी फसल अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। और ऐसा ही सेम बिल्कुल होता है आल्प्स पर्वत श्रेणी के साथ में, मतलब फ़ॉन कहाँ? आल्प्स श्रेणी के उत्तरी ढालों पर बहती है। सेम यही प्रक्रिया वहाँ भी होती है। और इससे क्या होता है कि फ़ॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ अगर हम फ़ॉन की बात करें तो इसके प्रभाव से जो होता है अंगूर जल्दी पक जाते हैं। यहाँ पर अंगूरों की खेती होती है तो इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। वही प्रक्रिया होती है जैसे चिनूक में हुई थी कि जो बर्फ़ होती है यहाँ पिघल जाती है और पिघलती रहती है, जिससे यहाँ पर आसानी से जो होती है खेती होती है। फिर बात करें हरमट्टन की। हरमट्टन जो होती है वो सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, या इसे हम कहते हैं गिनी तट की ओर चलती है, ठीक है। इसलिए इसे गिनी तट पर इसे डॉक्टर वाइन भी कहते हैं। क्या? डॉक्टर वाइन भी कहते हैं। फिलहाल आप समझ लेना, ठीक है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर वाइन कहते हैं। फिर अगली जो होती है सिराको जो होती है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है। फिर अगली है खमसिन जो होती है वो मिस्र में बहती है। और फिर ब्लैक रोलर है जो, ठीक है, जो ब्लैक रोलर कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के विशाल मैदान में। फिर विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ठीक है। नॉर्वेस्टर जो होती है वो न्यूजीलैंड में। फिर सांता आना जो होती है वो सांता आना एक प्रांत है दक्षिणी कैलिफोर्निया का, ठीक है। दक्षिणी कैलिफोर्निया का प्रांत है सांता आना, वहाँ पवन बहती है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे जो लोकल वाइन्स हैं उनकी ठंडी पवनों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।